जापान से लेकर ब्रिटेन तक सभी देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका कर्ज के बोझ से बेहाल है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद खराब दौर में है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत इस मंदी के दौर में विकास की पटरी पर रफ्तार भरते हुए ग्लोबल इंजन का लीडर बन पाएगा। तो चलिए समझते हैं कुछ इस तरह से। दरअसल ब्रिटेन की इकोनॉमी में पिछले करीब 2 साल से ठहराव की स्थिति है। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) के मुताबिक दिसंबर तिमाही में ब्रिटेन की इकोनॉमी में 0.3% गिरावट रही है। इससे पहले जुलाई से सितंबर के दौरान इसमें 0.1% की गिरावट आई है। ब्रिटेन के साथ साथ जापान की इकोनॉमी भी मंदी में फंस चुकी है। लगातार 2 तिमाहियों में इकोनॉमी में गिरावट को मंदी कहा जाता है। दिसंबर तिमाही में जापान की इकोनॉमी में 0.4% गिरावट रही। इससे पहले जुलाई से सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी में 3.3% गिरावट आई थी। इसके साथ ही जापान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया है। वहीं अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे थे कि दिसंबर तिमाही में जापान की इकोनॉमी 1% की रफ्तार से बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच चीन की इकोनॉमी भी कई मोर्चे पर संघर्ष कर रही है। बता दें कि चीन के दूसरे स्थान पर चले जाने के 1 दशक से भी अधिक समय बाद आए इस बदलाव को पिछले 2 वर्षों में डॉलर के मुकाबले येन की तेज गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं अमेरिका के सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका पर 33.91 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। बता दें कि अमेरिका पर जितना कर्ज है उतना पैसों में ब्रिक्स के 10 देश और उसमें जापान यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान जैसे देशों को भी बनाया जा सकता है। यानी दुनिया के 11 बड़े देशों के मुकाबले नए देशों को खड़ा किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के 48 देशों की जीडीपी को भी मिला लिया जाए तो भी अमेरिका के कुल कर्ज के बराबर भी नहीं पहुंच सकते हैं। इन देशों की कुल जीडीपी करीब 27 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब है कि दुनिया के 50 ऐसे देशों को दोबारा से नए सिरों से खड़ा किया जा सकता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत इस मुकाम पर पहुंचा है। भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान है। मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ा है। बीते 9 साल में ये 615.73 अरब डॉलर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। आज ये 620.44 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच चुका है। यानी कुल मिलाकर देखें तो वो दिन भी नजदीक नहीं है जब भारत ग्लोबल इंजन का हब बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही और खबर देखने के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़। धन्यवाद।